हे स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस्ड ऑन 180 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा। ठीक, इस पे बेस्ड कुछ फार्मूले देखेंगे। कल हम लोगों ने सीखा था कुछ इस पे बेस्ड फार्मूला सीखा था। 90 प्लस थीटा पे सीखा था और 90 माइनस थीटा पे से देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। तो सबसे पहले देखो 180 प्लस थीटा क्या होता है भाई। यहाँ से यहाँ तक आप चले 180 हुआ। अब आगे की तरफ जाएंगे मतलब प्लस थीटा मतलब कोई भी एंगल हो सकता है पर्टिकुलर। तो आप किस क्वाड्रेंट में पहुँच गए? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गए। अगर 180 माइनस थीटा की मैं बात करूँ तो आप यहाँ से यहाँ चले 180 हुआ, माइनस का मतलब पीछे जाएंगे, मतलब आप कहाँ पे रहेंगे? इस सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। ठीक है, और कल मैंने आपको ये भी चीज़ बताया था कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। अगर आप सेकेंड में रहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? साइन होगा और क्या होगा? कॉसेक होगा। अगर थर्ड में रहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? आपका टैन होगा और कॉट होगा। ठीक, और अगर इसमें रहते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका कॉस और सेक, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी इनके अलावा सब निगेटिव रहेंगे। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कल प्रीवियस लेक्चर में कि अगर 180 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा है तो इन दोनों में क्या होता है? नो चेंज होता है। क्या होता है? नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, या फिर आप इसको बोल सकते हो नो कन्वर्जन, कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा होता है तो उसमें क्या होता है? चेंज होता है। ठीक, लेकिन 180 में कभी भी चेंज नहीं होगा। आइए इसको देखते हैं, इसका क्या मतलब है। साइन 180 प्लस थीटा है, आप इसको देखिए 180 है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ नहीं होगा? चेंज इसमें नहीं होगा। ठीक ना, चेंज किस में नहीं होगा? इसमें। अगर ये साइन लिखा गया है, ठीक है, अगर ये साइन लिखा गया है तो इसके सामने भी यहाँ पे क्या लिख दीजिए? आप ऐसे साइन लिख दीजिए। यहाँ पे जो है थीटा है उसको आप यहाँ पे ऐसे राइट कर दीजिए साइन थीटा। अब आप इसको चेक करिए 180 प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में जाता है? 180 प्लस थीटा किस में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। 180 प्लस थीटा में क्या 180 प्लस थीटा थर्ड में है, इसमें क्या पॉजिटिव होता है? टैन और कॉट। लेकिन ये देखो क्या ये टैन या कॉट है? नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा दोगे? माइनस लगा दोगे। अब इसको चेक करो, कॉस 180 प्लस थीटा 180 है, इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखोगे? आप कॉस लिखोगे और थीटा की जगह पे ये थीटा लिख दिया ऐसे ही। अब ये देखो थर्ड में है, थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है? टैन और कॉट, बाकी सब निगेटिव, ये लिख दिया मैंने माइनस। ठीक, टैन 180 प्लस थीटा टैन है, इसको ऐसे लिखोगे टैन ही। देखो टैन आ गया थर्ड में टैन होता है, ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये थीटा हो गया। ठीक, अब कॉट का देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होगा उसमें पॉजिटिव कर दो। सेक का सेक ही आप लिखोगे, थीटा की जगह पे थीटा, और ये सेक है लेकिन यहाँ पे क्या टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव, ऐसे कर दो आप। फिर क्या होगा? कॉसेक, कॉसेक की जगह पे आप कॉसेक ही लिखोगे, कॉसेक थीटा, लेकिन ये क्या होता है? थर्ड में निगेटिव होता है तो आप निगेटिव लगा दोगे। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, ये वाला करना है, माइनस वाला करना है। चलिए माइनस वाला देख लेते हैं एक बार को हम लोग। 180 माइनस थीटा, इसका मतलब इसमें क्या होगा? इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा। साइन का क्या कर दोगे आप? साइन का क्या हो जाएगा? आप साइन ही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 180 माइनस थीटा नो चेंज होगा, साइन का साइन कर दो, थीटा की जगह पे थीटा, इन सब से मतलब नहीं, थीटा को आप ऐसे राइट कर दो। ठीक, अब देखो किस क्वाड्रेंट में है ये, आप इसको जब चेक करोगे किस क्वाड्रेंट में आएगा ये 180 माइनस थीटा। 180 माइनस किस में आ रहा है? सेकंड में आ रहा है, इसका सेकंड में क्या पॉजिटिव? साइन और कॉसेक, ये साइन ही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस को आप क्या लिखोगे? कॉस ही लिखोगे, कॉस थीटा। अब ये देखिए सेकंड में जा रहा है, सेकंड में साइन और कॉसेक होता है ना कि कॉस, कॉस फोर्थ में होता है तो ये क्या हो जाएगा? आपका कॉस निगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही टैन का क्या होगा? टैन और थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कॉट यहाँ पे लिखोगे थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब आइए सेक का देख लेते हैं, ये क्या हो गया आपका? सेक थीटा, यहाँ माइनस लगा दीजिए। ये क्या हो गया? कॉसेक थीटा, कॉसेक है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया टोटल मिला करके? साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक, तो इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, आप एक बार को क्या कर लो, समझ लो, बढ़िया से समझ लो, तो आप कभी भूलोगे नहीं। करना ही क्या होता है, जैसे मैंने पूछा आपसे कॉट 180 माइनस थीटा, ये पूछा, ठीक ना, रेंडमली मैंने आपसे पूछा, आप देख लो 180 माइनस थीटा किस में जाएगा? 180 ये हुआ, माइनस मतलब क्या है? इसमें जाएगा, सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ कंफर्म है। अब उसके 180 है तो इसमें कन्वर्जन नहीं होगा, मतलब यहाँ कॉट है तो क्या हो जाएगा? कॉट ही हो जाएगा, थीटा का थीटा
अब ये देख लो ये किस में, सेकंड में है, सेकंड में क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन ये कॉट है तो ये क्या बन जाएगा नेगेटिव कॉट थीटा बन जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको समझ लेना है, एक बार को 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग, आपको कंफर्म हो। चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं, कॉस 90 का रिवाइज कर दो। 90 प्लस माइनस रहता है तो क्या होता है चेंज होता है, ठीक ना, 90 प्लस माइनस रहता है चेंज। अगर मैंने लिखा यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा लिखा तो भाई साइन का किस में होता था कॉस में होता था, ये थीटा को थीटा लिख दो। ठीक है, अब ये किस कोऑर्डिनेट में आता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, 90 ये हो गया, प्लस यहाँ पे आएगा तो ये किस में जाएगा सेकंड में जाएगा, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से किया जाएगा ये। अब चलिए देखते हैं कुछ और चीज़ देख लेते हैं, ठीक ना। हाँ, थोड़ा ये कन्वर्जन वाला याद कर लो आप लोग। साइन का किस में होता है कॉस में होता है, कॉस का किस में होता है साइन में। ठीक, टैन का किस में होता है कॉट में, कॉट का किस में होता है टैन में, सेक का किस में होता है कॉसेक में होता है, और कॉसेक का किस में होता है सेक में होता है। ठीक, ये कन्वर्जन आपके पास तब होगा जब 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है ना। अब अच्छा आप लोग ये बताओ, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि इसका यूज हम लोग करते क्यों हैं भाई, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, इन सब का जो यूज है वो हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। अभी तक हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर साइन 30 की वैल्यू निकालना हो तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये दो निकाल सकते हैं, ये हमारे पास डायरेक्ट टेबल है, इसको लर्न किए हुए हैं, सीधे निकाल लेंगे। ठीक, हाँ, तो टेबल से याद आया कि आप लोगों ने इसको लर्न किया कि नहीं किया टेबल, जल्दी से जल्दी लर्न कर लो टेबल। आप लोग जो है एक और चीज़, आप लोग ज़्यादा पबजी ना खेला करो, ठीक ना, पबजी ना खेला करो ज़्यादा। आप लोगों के पास टाइम है, काफ़ी टाइम है, लॉकडाउन चल रहा होगा इस समय, तो टाइम है तो उसका यूटिलाइज़ करो। ठीक ना, पबजी खेल करके अपना टाइम और अपना लाइफ दोनों बेकार ना करो। ठीक, पबजी खेलो, मैं मना नहीं करता, लेकिन क्या करो आप 1 घंटे 2 घंटे खेल लो पबजी, बहुत है यार, सफिशियंट है 1-2 घंटे पबजी खेल लो। जब नींद लगने लगे आपको तो पबजी खेल लो, ठीक है ना। जब नींद ना लगे तो आप क्या करो पढ़ाई करो। ठीक, पढ़ाई करो। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर हमको तो 24 घंटे नींद आती है, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं पबजी खेलोगे। पबजी वबजी नहीं खेलना है, पढ़ाई करो आराम से, जब थोड़ा बोर होने लगो तो पबजी आराम से खेल लो। ठीक, लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो आप लोग। ठीक है, बिना पढ़ाई की कुछ नहीं मिलने वाला मेरे दोस्त, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बस ऐसे पबजी खेल करके फिर ज़िंदगी बिता दोगे। जब 18-19 साल के होगे फिर पबजी वबजी कुछ नहीं रहेगा, तो फिर परेशान रहोगे कि यार काश पढ़ लिया होता उस टाइम। चलो ये टेबल आप लोग लर्न कर लेना और ये फार्मूले भी लर्न कर लेना। अब चलो साइन 30 की वैल्यू मैंने ये पूछा, अगर मान लो इन केस अगर मैं आपसे ये पूछ लेता साइन 135, ठीक ना, साइन 135 अगर मैं आपसे पूछ लेता तो आप कैसे बताते भाई, टेबल में तो आपने ये चीज़ पढ़ा नहीं है। जब ये चीज़ नहीं पढ़ा है तो आप क्या करोगे, देखो अब 135 को आप ब्रेक करो, देखो 135 को आप ऐसे ब्रेक करो, देखो हमने 90 और 180 पे पढ़ा है, ठीक ना, तो आप ऐसे ब्रेक करो कि यहाँ पे एक पोर्शन 90 ले लो, ठीक ना, एक पोर्शन 90 ले लो, बाकी क्या आएगा 135 में अगर आप 90 माइनस करो क्या आएगा 45 आएगा, मतलब 90 प्लस 45 में कर दो तो 135 हो ही जाएगा। ठीक, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 135 को क्या लिख सकता हूँ मैं 90 प्लस 45, ये चीज़ लिख सकता हूँ मैं। ठीक, अब आप यहाँ पे देखो साइन 90 प्लस थीटा, क्या लिखते हो आप, साइन 90 प्लस थीटा, 90 में आ गया, इसका मतलब क्या होगा चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, साइन का किस में होता है कॉस में होता है भाई, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका मतलब ये साइन है, ये इससे मतलब होगा आपका, इससे मतलब नहीं, साइन है तो साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा यहाँ पे, और थीटा की जगह पे क्या 45 आप यहाँ पे राइट कर दो, तो प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, इसका क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे। ठीक, देखो एक तरीका इसका ये भी है फाइंड आउट करने का, ये तो पहला तरीका था, दूसरा तरीका देख लो आप साइन 135 का। आप कुछ लोग ये भी कह सकते हैं सर अगर मैं ऐसे कर दूं 180 कर दूं, ठीक ना, इसको 180 के बेस पे करूं, ठीक, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या साइन 180 माइनस 45 कर दूं भाई, 180 में 45 माइनस करोगे तो भी तो इतना ही आएगा। ठीक, हाँ क्यों नहीं कर सकते हो भाई, मुझे ये चाहिए बस, चाहे 180 से करो चाहे 90 से करो। अब देख लो साइन 180 माइनस थीटा, अब ये 180 आ गया, नो कन्वर्जन है, 180 में कहाँ कन्वर्जन होता है, नो चेंज होता है। अब आइए देखिए साइन को हम लोग क्या लिखेंगे साइन ही लिखेंगे, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है सेकंड में जाएगा, 180 माइनस सेकंड में आएगा, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है,
ये 45 क्या है थीटा, तो यहाँ पे थीटा है, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा ये 45। भाई ये जो चीज़ होता है ये थीटा ही तो होता है, उसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख देते हैं। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, ठीक है ना। और एक और चीज़ देख लो, 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है किस एंगल के लिए विच एंगल हैव अ सेम वैल्यू फॉर साइन एंड कॉस, साइन और कॉस के लिए किस एंगल पे वैल्यू सेम होती है, तो आप क्या बताओगे 45 डिग्री बताओगे, ठीक ना। क्या बताओगे 45, दोनों पे क्या होती है, दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, ठीक। तो इसी तरीके से आपको जो है क्वेश्चन करने को मिलेंगे। अब जैसे कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा, पढ़ा पेन कैमरा, ठीक। चलो देखो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे, कभी आपसे पूछ लेंगे साइन 71 अपॉन कॉस 19, इसकी वैल्यू बता दो भाई, ठीक है ना। इसकी वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू हम लोग देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, क्या 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, 0 7 90 आ रहा है, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से किसी एक का कन्वर्जन करना पड़ेगा, किसी एक को जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। चलो मैं ऊपर वाले को करता हूँ, ठीक ना। इसको ऐसे रहने दो, cos 19 को ऐसे रहने दो, ठीक है। अब इसको कर लो भाई, ये देखो क्या करोगे, साइन 71 की जगह पे आप क्या कर सकते हो, देखो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है 90 आ रहा है। 71 को आप क्या लिख सकते हो, 71 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 19, क्या ये लिख सकते हो भाई, 90 में से 19 माइनस करोगे 71 ही मिलेगा। अब मुझे ये कैसे आ गया 19, सपना नहीं है, नीचे देखो ना, नीचे ये दोनों को ऐड करो 90 आ रहा है, इसका मतलब क्या 90 में 19 माइनस करोगे तो ये चीज़ तो मिल ही जाएगी, मैंने वही चीज़ कर दिया। अब जो ऊपर मैं माइनस कर रहा हूँ नीचे नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे एक चीज़ को कन्वर्ट करना है बस, चाहे ऊपर वाले को करो चाहे नीचे वाले करो, किसी एक को करो, ठीक ना। दोनों को नहीं करना है, दोनों को करोगे तो फिर दोनों चेंज हो जाएंगे, फिर सेम चीज़ आ जाएगी, ठीक है। किसी एक को करना है, ठीक है, किसी एक को यहाँ पे करेंगे। अब आप देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा 90 है तो कन्वर्जन होगा साइन का किस में होता है, कॉस में, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 19 है। अब ये देखो किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना भाई, देख लो 90 माइनस है फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये क्या आ गया नीचे क्या लिख दिया cos 19, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 1 आ गया, ठीक। ऐसा करके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग एनसीईआरटी और आरडी शर्मा दोनों आप लोग सॉल्व करिएगा इस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस को। बाकी जो नहीं आएगा उसको मैं जो है कल एक्सप्लेन करूँगा, एनसीईआरटी और आरडी शर्मा दोनों बुक को एक्सप्लेन करूँगा कल। और आप सब लोग सच में पढ़ाई लिखाई करो, आपका क्लास 10th है, बोर्ड का पेपर चल रहा है, सो आप प्लीज़ 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 पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं होने वाला। पबजी खेलने वालों पबजी अब बंद कर दो, बहुत हो गया पबजी, ठीक। हमेशा जब देखो तब पबजी खेलते रहते तुम लोग, सुधर जाओ बालक्स, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो एक बार को मैं फिर से ये बता देता हूँ आप लोगों को, साइन का किस में होता है, कॉस में होता है, कॉस का किस में होता है, साइन में, कन्वर्जन बता रहा हूँ ये, टैन का किस में होता है, कॉट में, अरे टैन का कॉट में, कॉट का किस में, टैन में होता है, सेक का किस में होता है, कॉसेक में होता है, और कॉसेक का किस में होता है, सेक में होता है, ठीक। ये 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा पे होता है, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा में क्या होता है, नो चेंज, क्या होता है, नो चेंज, इसमें क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ, इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होगा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, इसमें कॉट और टैन पॉजिटिव होगा, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ लर्न होनी चाहिए, जबान पे होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। ओके गाइस, थैंक यू।